ॐ श्रीब्रह्मपुराणम् ॐ अथ पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः। मुनय ऊचु तस्मिन् क्षेत्रवरे पुण्ये वैष्णवे पुरुषोत्तमे किं तत्र प्रतिमा पूर्वं न स्थिता वैष्णवी प्रभो येनासो नृपतितस्तत्र गत्वा सम्बलवाहन स्थापयामास कृष्णं च रामं भद्रां शुभप्रदाम्। संशयो नो महानत्र विस्मयश्च जगत्पते श्रोतुमिच्छामहे सर्वं ब्रूहि तत्कारणं च नः। ब्रह्मोवाच ऋणुध्वं पूर्वसंवृत्तां कथां पापप्रणाशिनीं प्रवक्ष्यामि समासेन श्रिया पृष्टा सुराहरि। सुमेरोः काञ्चने शृङ्गे सर्वाश्चर्यसमन्विते सिद्धविद्याधरेर्यक्षे किन्नरूपेऽपशोभिते देवदानवगन्धर्वैर्नागैरप्सरां गणैः मुनिर्भिर्गुरुग्रहैः सिद्धे सौपर्णे समरुद्गणे अन्यैर्देवालये साध्ये कश्यपाद्ये प्रजेश्वरे वाल्खिल्यादिभिश्चैव शोभिते सुमनोहरे कर्णिकारवनैर्दिव्यै सर्वर्तुकुसुमोत्करै जातरूपप्रतीकाशैर्भूषिते सूर्यसन्निभै अन्यश्चैश्च बहिर्भिर्वृक्षैः शालतालादिभिर्वनैः पुनाङ्गाशोक सरलन्योग्राधम्रातकार्जुनैः पारिजाताम्रखदिर्निपप्लवकदम्बकै धवखादिर्पालाश शीर्षामलकतिन्दुकै नारिङ्कोकलबकुलोध्र दारिमाधुरकै सर्जयश्च कनैस्तगैर शिशिभुर्ज वनिम्बकै अन्यैश्च काञ्चनैश्चैव फलभारैश्च नामितै नानाकुसुम गन्धर्ड्यैर्भूषिते पुष्पपादपै मालतीयुथिकामल्ली कुन्दबान कुरुटङ्कै पाटालागस्त्य कुटजन्मादार कुसुमादिभिः अन्यैश्च विविधै पुष्पैर्मनसा प्रीतिदायकै नानाविहगसन्धैश्च कूजलभर्मधुरस्वरै पुंस्कोकिलरुतैर्दिव्यैर्मत्तबर्हिर्नादितै एवं नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पैर्नानाविधैस्तथा खगैर्नानाविधैश्चैव शोभिते सुरसेविते तत्र स्थितं जगन्नाथं जगत्स्रष्टारमव्ययं सर्वलोकविधातारं वासुदेवाख्यमव्ययं प्रणम्य शिरसा देवी लोकानां हितकाम्यया पप्रच्छेमं महाप्रश्नं पद्मजातनमुत्तमम्। श्रीरुवाच ब्रूहि त्वं सर्वलोकेश संशयं मे हृदि स्थितं मर्त्यलोके महाश्चर्ये कर्मभूमौ सुदुर्लभे लोभमोहग्रहग्रस्ते
कामक्रोधमहार्णवे येन मुच्यते देवेश अस्मात् संसारसागरात् आचक्ष्व सर्वदेवेश प्रणतां यदि मन्यसे त्वदृते नास्ति लोकेऽस्मिन् वक्ता संशयनिर्णये ब्रह्मोवाच श्रुत्वैवं वचनं तस्या देवदेवो जनार्दन प्रोवाच परमाप्रीत्या परं सारामृतोपमम् श्रीभगवानुवाच सुखोपास्य सुधाश्च सुसाध्यश्चाभिरामश्च सुसत्फल आस्ते तीर्थवरे देवी विख्यातपुरुषोत्तम न तेन सदृशः कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते कीर्तनादस्य देवेशी मुच्यते सर्वपातकै न विज्ञातो मरै सर्वैर्नरदैत्यैर्नरचादानवै मरीच्यादैर्मुनिवरैर्गोपितं मे वरानने तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि तीर्थराजं च साम्प्रतं भावेनैकेन शुश्रूषि शृणुष्व वरवर्णिनि आसीत् कल्पे समुत्पन्ने नष्टे स्थावरजङ्गमे प्रलीनादेव गन्धर्व दैत्यविद्याधरोरगा तमोभूतमिदं सर्वं न प्राज्ञायत किञ्चन तस्मिन् जागर्ति भूतात्मा परमात्मा जगद्गुरु श्रीमान् श्रीमूर्तिकृद्देवो जगत्कर्ता महेश्वर वासुदेवेति विख्यातो योगात्मा हरिरीश्वरः सोऽसृजद्योगनिद्रान्ते नाभ्यभ्योरुहमधग्यमम् पद्मकेशरसङ्काशं ब्रह्माणं भूतमव्ययम् तादृग्भूतस्ततो ब्रह्मा सर्वलोकमहेश्वरा पञ्चभूतसमायुक्तं सृजते च शनैः शनैः मात्रायोनीनि भूतानि स्थूलसूक्ष्मानि यानि च चतुर्विधानि सर्वाणि स्थावराणि चराणि च ततः प्रजापतिर्ब्रह्मा चक्रे सर्वं चराचरं सञ्चित्य मनसात्मानं ससर्ज विविधा प्रजा मरीच्यादीन् मुनीन् सर्वान् देवासुरपितॄनपि यज्ञविद्याधरामाश्चान्याङ्गाद्या सरितस्तथा नरसिंहाश्च विविधांश्च विहङ्गमान् जरायुनन्दजान् देवी स्वेदजोदभिजांस्तथा ब्रह्मक्षत्रं तथा वैश्यं शूद्रं चैव चतुष्टयम् अन्त्यजातांश्च म्लेच्छाश्च ससर्ज विविधान् पृथक् यत्किञ्चिज्जीवसंज्ञं तु तृणगुल्मपि पीलिकं ब्रह्मा भूत्वा जगत्सर्वं निर्ममे सचराचरम् दक्षिणाङ्गे तथात्मानं सञ्चित्य पुरुषं स्वयं वामे चैव तु नारीं सा द्विधा भूतं कल्पयत् ततः प्रभृतिर्लोकेऽस्मिन् प्रजा मैथुनसम्भवा अधमोत्तम मध्याश्च मम क्षेत्राणि यानि च एवं सञ्चित्य देवोऽसौ पुरा सलिलयोनिज जगामध्यानमास्थाय वासुदेवात्मिकां तनुं ध्यानमात्रेण देवेन स्वयमेव जनार्दन
तस्मिन् क्षणे समुत्पन्न सहस्राक्ष सहस्रपात् सहस्रशीर्षा पुरुषः पुण्डरीकनिभीक्षण सलिलध्यावन्तमेधाभ श्रीमच्छ्रीवत्सलक्षण अपश्यत् सहसा तं तो ब्रह्मालोकपितामहः आसनैरर्घ्यपादैश्च अक्षतैरभिनन्द्य च तुष्टाव परमे स्तोत्रैर्विरिञ्चि सुसमाहिता ततोऽहमुक्तवान् देवं ब्रह्माण्डं कमलोद्भवन् कारणं वद मां तात मम ध्यानस्य साम्प्रतम् ब्रह्मोवाच जगद्धिताय देवेश मर्त्यलोकैश्च दुर्लभं स्वर्गद्वारस्य मार्गाणि यज्ञदानव्रतानि च योगसत्यं तपश्रद्धा तीर्थानि विविधानि च विहाय सर्वमेतासां सुखं तत्साधनं वद स्थानं जगत्पते महमुत्कृष्टं च यदुच्यते सर्वेषामुत्तमं स्थानं ब्रूहि मे पुरुषोत्तमम् विधातुर्वचनं श्रुत्वा ततोऽहं प्रोक्तवान् प्रिय ऋणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्यामि निर्मलं भुवि दुर्लभम् उत्तमं सर्वक्षेत्राणां धन्यं संसारतारणं गोब्राह्मण हितं पुण्यं चातुर्वर्ण्यसुखोदयं भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां क्षेत्रं परं दुर्लभम् महापुण्यं तु सर्वेषां सिद्धिदं वै पितामहः तस्मादासीत् समुत्पन्नं तीर्थराजं सनातनं विख्यातं परमं क्षेत्रं चतुर्युगनिषेवितं सर्वेषामेव देवानां ऋषीणां ब्रह्मचारिणां दैत्यदानवसिद्धानां गन्धर्वोरगरक्षसां नानाविद्याधराणां च स्थावरस्य चरस्य च उत्तमपुरुषो यस्मात् स्मात् स पुरुषोत्तमः दक्षिणस्योदरे दधेस्तीरे न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति दशयोजनविस्तीर्णं क्षेत्रं परं दुर्लभम् यस्तु कल्पे समुत्पन्ने महदोक्लानिबर्हणे विनाशं नैव मेभ्यते स्वयं तत्रैवमास्थितः दृष्टिमात्रे वटे तस्मिंश्च छायामाक्रम्य चासकृत् ब्रह्महत्यात् प्रमुच्येत पापेष्वन्येषु का कथा प्रदक्षिणा कृता यैस्तु नमस्काराश्च जन्तुभिः सर्वे पाप्मानस्ते गता केशपालयम् न्यग्रोधस्य तोत्तरे किञ्चिदक्षिणे केशवस्य तु प्रसादात्तत्र तिष्ठेत्तु पदं धर्ममयं हि तत् प्रतिमां तत्र वै दृष्ट्वा स्वयं देवेन निर्मिताम् अनायासेन वै यान्ति भवनं मे ततो नरा गच्छमानास्तु तान् प्रेक्ष्य एकदा धर्मराट् प्रिये मदन्तिकमनुप्राप्य प्रणम्य शिरसा ब्रवीत् यमुवाच नमस्ते भगवन् देव लोकनाथ जगत्पते क्षीरोदवासिनं देवं शेषभोगानुशानीयं वरन्वरेण्यं वरदं कर्तारमकृतं प्रभुं विश्वेश्वरमजं विष्णुं सर्वज्ञं पराजितं नीलोत्पलदलश्यामं पुण्डरीकनिभीक्षणं
सर्वज्ञं निर्गुणं शान्तं जगद्धातारमव्ययम् सर्वलोकविधातारं सर्वलोकसुखावहम् पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं परावाराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गुरुं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालाविभूषितं पीतवस्त्रं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाङ्गददाधिरं सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्जितं कूटस्थमचलं सूक्ष्मं ज्योतिरूपं सनातनम् इत्येयं धर्मराजस्तु पुराण्यग्रोधसन्निधौ स्तुत्वा नानाविधैस्तोत्रै प्रमाणमकरोत्तदा तं दृष्ट्वा तु महाभागे प्रणतं प्राञ्जलिस्थितं स्तोत्रस्य कारणं देवी पुष्टवानः मन्तकम् वैवस्वत् महाभावो सर्वदैवोत्तमाह्रसि किमर्थं स्तुतवान् मां त्वं संक्षेपपादत ब्रवीहि मे धर्मराजोवाच अस्मिन्नायतने पुण्ये विख्याते पुरुषोत्तमे इन्द्रनीलमयि श्रेष्ठा प्रतिमा सर्वकामिकी त्वां दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्ष भावेनैकेन श्रद्धया श्वेताख्यं भवनं यान्ति निष्कामाश्चैव मानवा अतः कर्तुं न शक्नोमि व्यापारमरिसूदन प्रसीद सुमहादेव संहर प्रतिमां विभो श्रुत्वा वैवस्वतस्येत् वाक्यमेतदुवाचः यं तां गोपयिष्यामि स कदाभिसमन्तत ततः सा प्रतिमा देवी वल्लीभिर्गोपति मया यथा तत्र न पश्यन्ति मनुजा स्वर्गकाङ्क्षिणः प्रच्छाद्य वल्लीकैर्देवी जातरूपपरिच्छदै यमं प्रस्थापयामास स्वां पुरीं दक्षिणां दिशम् ब्रह्मोवाच लुप्तायां प्रतिमायां तु इन्द्रनीलस्य भोद्विजा तस्मिन् क्षेत्रवरे पुण्ये विख्याते पुरुषोत्तमे तु भूतस्तत्र वृत्तान्तो देवदेवो जनार्दन तं सर्वं कथयामास स तस्य भगवान् पुरा इन्द्रद्युम्नस्यागमनं क्षेत्रसन्दर्शनं तथा क्षेत्रस्य वर्णनं चैव प्रसादाकरणं तथा हयमेधस्य यजनं स्वप्नदर्शनमेव च लवणस्योदधेस्तीरे काष्ठस्य दर्शनं तथा दर्शनं वासुदेवस्य शिल्पिराजस्य तद्विजा निर्माणं प्रतिमायास्तु यथा वर्णं विशेषतः स्थापनं चैव सर्वेषां प्रासादे भुवनोत्तमे यात्राकाले च विप्रेन्द्रा कल्पसङ्कीर्तनं तथा मार्कण्डेयस्य चरितं स्थापनं शङ्करस्य च पञ्चतीर्थस्य महात्म्यं दर्शनं शूलपाणिना वटस्य दर्शनं चैव व्युष्टिं तस्य च भोद्विजा दर्शनं बलदेवस्य कृष्णस्य च विशेषतः
सुभद्रायाश्च तत्रैव महात्म्यं चैव सर्वशः दर्शनं नरसिंहस्य व्युष्टिसङ्कीर्तनं तथा अनन्तवासुदेवस्य दर्शनं गुणकीर्तनं श्वेतमाधवमाहात्म्यं स्वर्गद्वारस्य दर्शनम् उद्धेर्दर्शनं चैव स्नानं तर्पणमेव च समुद्रस्नानमाहात्म्यमिन्द्रद्युम्नस्य च द्विजा पञ्चतीर्थफलं चैव महाज्येष्ठं तथैव च स्थानं कृष्णस्य हलना पर्वयात्राफलं तथा वर्णनं विष्णुलोकस्य क्षेत्रस्य च पुनः पुनः पूर्वं कथितवान् सर्वं तस्य स पुरुषोत्तमः। इति श्रीमहापुराणे आदिब्रह्मे स्वयंभूऋषिसंवादे पूर्ववृत्तानुवर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः। विष्णु द्वारा पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन। मुनि कहते हैं, हे प्रभु, नरपति इंद्रद्युम्न सैन्य वाहन के साथ वहां आए। कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा मूर्ति को उन्होंने प्रतिष्ठा की। क्या इस पवित्र वैष्णव क्षेत्र पुरुषोत्तम में कोई वैष्णवी प्रतिमा नहीं थी? अब ये जाना है कि जगतपते इस संबंध में इसका प्रकृत तत्व क्या है, ये सुनने की उत्सुकता है। आप मुझसे ये कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, आप ये पापनाशिनी कथा श्रवण करें, जिसे पूर्व काल में लक्ष्मी देवी ने भगवान श्री हरि से जो प्रश्न किया था वह संक्षेप में कहता हूँ। सुमेरु पर्वत के सर्वैश्वर्यमय स्वर्ण श्रृंग पर विश्वविदित कई सिद्ध विद्याधर यक्ष किन्नर देव दानव गंधर्व अप्सरा मुनि गुहक सिद्ध सौपर्ण तथा मरुदगण और देवभूमि निवासी साध्यगण कश्यप आदि प्रजापति और बालखिल आदि मुनिगण वहां की शोभा संपादन करके स्थित थे। सभी ऋतुओं में उत्पन्न कुसुम समूह की वर्षा करने वाले स्वर्ण कांति सूर्य संप्रभ दिव्य कर्णिकार वन, अन्य बहुत तरह के वृक्ष, शाल, तालवन, पुन्नाग, अशोक, सरल, बरगद, अर्जुन, पारिजात, आम, खदिर, कदम, बेल, नीप, धव, पलाश, शिरीष, आंवला, तिंदुक, नारंगी, मर्शी, कोल, लोघ्र, अनार, दारुक, सर्ज, कनेर, तगर, शिशिभू, भूर्जव, नीम तथा अन्य फलभार से झुके नाना पुष्प गंध वाले पादप, मालती, जूही, मल्ली, कुंद, पान, कुंटक, पाटल, अगस्त्य, कुटज, कंदर और कुसुम समूह से वृक्ष पादपों से ये श्रृंग अलंकृत था। इसके अतिरिक्त और कई मन को प्रसन्न करने वाली कुसुम राशि वहां प्रस्फुटित थी। उसका कोई सीमा नहीं थी। वो अनेक प्रकार के पक्षीगण के झुंड मधुर स्वर से कूंजन कर रहे थे। वहां नर कोकिलों के कुंजव कलरव से तथा मत मयूरों के केकारव से सभी स्थान मुखरित थे। इस प्रकार अनेक वृक्ष, नाना पुष्प तथा अनेक पक्षीगण के झुंड वहां शोभायमान थे। उस सुरसेवित सुमेरु शिखर पर एक बार जगत विधाता जगन्नाथ अव्यय पुरुष भगवान वासुदेव अवस्थान कर रहे थे। तभी भगवती कमल नयना कमला ने मस्तक नक करके उनको प्रणाम किया तथा सर्वलोक की हितकामना से उनसे ये महाप्रश्न पूछा। श्रीदेवी ने कहा, हे सर्वलोकपति, मेरे हृदय में एक संशय है, आप उसका निराकरण करें। इस महाश्चर्यमय सुदुर्लभ कर्मभूमि में सर्वत्र लोभ में मोह काम क्रोध आदि जल जंतु परिपूर्ण होने से यह संसार महासागर की तरह है। हे देवेश, इस संसार सागर से लोग किस तरह से मुक्त हो सकेंगे? यदि आप मुझे विनीत मानते हैं तब मुझसे ये व्यक्त करिए। इस संसार में आपके अतिरिक्त संशय का निर्णय करने वाला कोई वक्ता तो नहीं है। ब्रह्मा कहते हैं, देवदेव जनार्दन ने भगवती श्री देवी का ये वाक्य सुनकर उनसे प्रेम के साथ अमृतोपम परम सार कथा कहने लगे।
श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, जितने भी श्रेष्ठ तीर्थ हैं उनमें से मुख्यतः पुरुषोत्तम क्षेत्र ही उपास्य है। ये सुसाध्य, मनोरम तथा सत्फल प्रदाता रूप से प्रसिद्ध है। इसके समान तीर्थ त्रैलोक्य में नहीं। हे देवेशी, इस तीर्थ का नाम कीर्तन करने वाला व्यक्ति सर्व पाप रहित हो जाता है। सभी देवता, दैत्य, दानव तथा मिरीची आदि महर्षि भी इस तीर्थ के संबंध में नहीं जानते। ये मेरा अति गोपनीय तीर्थ है। संप्रति में इस तीर्थ प्रवर का विवरण तुमसे कहता हूँ। हे सुश्रोणी, तुम एकाग्रता के साथ सुनो। कल्पांत में सब स्थावर जंगम नष्ट हो गया। देवता, गंधर्व, दैत्य, विद्याधर तथा सर्पगण विलीत हो गए। समग्र विश्व तमोमय था, कुछ भी ज्ञान गम्य नहीं। एकमात्र भूतात्मा परमात्मा जगत गुरु जगत कर्ता त्रिमूर्तिधारी वासुदेव नामक महेश्वर योगात्मा श्रीहरि जागृत थे। उन्होंने योग निद्रावसान होने पर नाभि कमल के मध्य से पद्म केशर के समान अव्यय ब्रह्मा की सृष्टि की। सर्वलोक महेश्वर ब्रह्मा इस प्रकार से उत्पन्न होकर पंचभूतात्मक चराचर जगत की सृष्टि में प्रवृत्त हुए। स्थूल सूक्ष्म स्थावर जंगम रूपी चतुर्विद भूत वृंद तन्मात्र से जन्मे। क्रमश प्रजापति ब्रह्मा ने चराचर सृष्टि करके मन ही मन आत्मचिंतन किया तथा विविध प्रजापुंज की सृष्टि करने के बाद मरीचि आदि मुनि, समस्त देवता, असुर, पितर, यक्ष, विद्याधर, गंगा आदि सरिताएं, मनुष्य, वानर, सिंह, विविध पक्षी, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज प्राणियों की सृष्टि की। उन्होंने तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को रचा। उन्होंने पृथक कृत, अंत्यज तथा म्लेच्छों की रचना की। जो कुछ भी जीव, संज्ञक, तृण, गुल्म, चींटी आदि कीट हैं, प्रभु ने उस पर चराचर का निर्माण ब्रह्मा होकर किया। तदनंतर ब्रह्मा ने स्वयं आत्मा का चिंतन करके अपने दाहिने अंग से पुरुष और वाम से नारी की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने द्विविध रूप कल्पना की। उसी काल से मैथुनी सृष्टि हुई। तभी से मेरा तो उत्तम, मध्यम तथा अधम श्रेणी का क्षेत्र है। उसका चिंतन करके उन सलिल योनि ब्रह्मा ने ध्यानवस्थित होकर वासुदेवात्मक देह को प्राप्त किया। तब ध्यान मात्र से तत्क्षण स्वयं सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, सहस्त्री, पुंडरीकाक्ष, सजल, मेघवर्ण, श्रीवत्सल, लांछित श्रीमान जनार्दन आविर्भूत हो गए। लोक पितामह ब्रह्मा ने उनको देखते ही पाद्य, अर्घ, आसनादि एवं अक्षत से उनकी पूजा की तथा प्रथम के साथ प्रणाम के साथ समाहित चित्त द्वारा उत्तम स्तव किए। तब मैंने कमलोत्पन्न ब्रह्मा से कहा, हे तात, संप्रति मेरा ध्यान करने का क्या कारण है, वो मुझसे कहे। ब्रह्मा कहते हैं, हे देवेश, स्वर्ग द्वार के मार्ग स्वरूप जो सभी यज्ञ, दान, व्रत, योग, सत्य, तप, श्रद्धा तथा नाना तीर्थ हैं, उन सब के बिना भी जहाँ अनायास इन सब का फल मिल सके तथा जो जगत में अत्यंत उत्कृष्ट है, हे पुरुषोत्तम, जगत के हित के लिए उस महान लोक दुर्लभ स्थान का वर्णन करिए। हे प्रिय, विधाता का कथन सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, जो जगत में दुर्लभ तथा निर्मल है, जो सभी क्षेत्रों में उत्तम है, वह संसार तारक, धन्य, पुण्यमय, गो ब्राह्मण, आर्थ, हित प्रभ, चतुर्वर्ण के लिए सुखदायक, मनुष्यों हेतु परम दुर्लभ, भोग मोक्ष सिद्धप्रद तथा महापुण्य जनक, मैं उस क्षेत्र का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। पूर्वकाल में सर्वलोक प्रसिद्ध, चतुर्युग में सेवित एक सनातन तीर्थ प्रधान परम क्षेत्र आविर्भूत हुआ। वह क्षेत्र सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मचारी, दैत्य, दानव, सिद्ध, गंधर्व, सर्प, राक्षस, नाग, विद्याधर तथा चराचर में उत्तम क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। ये उत्तम पुरुषवत प्रतिभात है, तभी उसे पुरुषोत्तम नाम मिला। दक्षिण सागर के तट पर जहाँ बरगद का वृक्ष विराजित है, वहाँ इस 10 योजन विस्तार वाला परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र अवस्थान करता है। इस क्षेत्र का ये वृक्ष कल्पकालीन महत्व उल्कापात में भी नष्ट नहीं होता। मैं स्वयं ही वहाँ अवस्थित रहता हूँ।
इस वटवृक्ष का दर्शन करने तथा उसके नीचे बैठने वाला ब्रह्महत्या ऐसा पाप तक से मुक्त हो जाता है। अन्य पातकों की तो बात ही क्या। जो प्राणी इस वृक्ष की प्रदक्षिणा तथा उसे प्रणाम करके वे सभी पापों से परिमुक्त होकर केशव के धाम जाता है। इस बरगद के वृक्ष के उत्तर में तथा केशव मंदिर के किंचित दक्षिण में पुरुषोत्तम का देवालय है। ये जो धर्ममय पदरूप है, वहाँ स्वयं प्रभु निर्मित देव प्रतिमा का दर्शन करने वाला अनायास ही मेरे लोक की प्राप्ति कर लेता है। एक बार धर्मराज वैकुंठ जाते लोगों को देखकर मेरे पास आए और प्रणामोपरांत कहा, यमराज कहते हैं, हे भगवान लोकनाथ जगतपति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप क्षीर सागर में रहने वाले, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, वर वरेण्य वरद कर्ता अकृत प्रभु विश्वेश्वर अज विष्णु सर्वज्ञ अपराजित नील कमलवत श्याम वर्ण पुंडरीकाक्ष सर्वज्ञ निर्गुण शांत जगत विधाता अव्यय सर्वलोक विधाता सर्वलोक को सुख देने वाले पुराण पुरुष व्यक्त अव्यक्त सनातन पर अपर सृष्टा लोकनाथ जगत गुरु श्रीवत्स चिन्हांकित वक्ष वाले वनमाला मंडित पीत वस्त्रधारी चतुर्बाहुधारी शंख चक्र गदाधारी हार केयूर भूषित मुकुट अंगद से मंडित सर्वलक्षण युक्त सभी इंद्रियों से रहित कूटस्थ अचल सनातन और ज्योति रूप हैं। आप भाव अभाव से रहित सर्वव्यापी प्रकृति के परे सुखद ईश्वर जगन्नाथ प्रभु हैं। आपको नमस्कार। इस प्रकार से धर्मराज ने पूर्व काल में इस बरगद पेड़ के पास मेरा नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तव किया तथा प्रणाम किया। हे महाभाग, मैंने तब यमराज को हाथ जोड़ प्रणत देखकर उनसे पूछा, हे महाभावो सर्वोत्तम वैवस्वत, तुम सभी देवों में श्रेष्ठ हो, किस लिए तुम मेरा स्तव कर रहे हो? संक्षेप में कहो। धर्मराज कहते हैं, पुंडरीकाक्ष, इस प्रसिद्ध पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो सर्व काम प्रदा इंद्रनीलमयी उत्तम प्रतिमा है, श्रद्धा तथा एकाग्रता पूर्वक उसका दर्शन करने वाला निष्काम होकर आपके श्वेतलोक जाता है। हे मधुसूदन, इस कारण मैं अपने पदानुरूप कार्य नहीं कर पाता। हे महान देव प्रभु, आप प्रसन्न हो, इस प्रतिमा को यहाँ से गुप्त कर दीजिए। यम का कथन सुनकर भगवान ने कहा, हे यम, मैं इस प्रतिमा को बालुका से आच्छादित कर देता हूँ। हे देवी, तत्पश्चात मैंने उस प्रतिमा को ऐसे गोपन किया जिससे स्वर्ग चाहने वाले उसे देख ना सके। हे देवी, तब मैंने स्वर्ण कांति बालुका आदि से उस प्रतिमा को ढकने के पश्चात यम को उनकी दक्षिणस्थ पुरी में भेज दिया। ब्रह्मा कहते हैं, हे ब्राह्मणों, एवं विध वही इंद्रनील प्रतिमा लुप्त हो गई। इस प्रसिद्ध पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो सब घटना घटी, देवादिदेव जनार्दन ने वह सब पूर्व काल में भगवती लक्ष्मी से कहा। उनकी वर्णित घटनावली इस प्रकार से है। इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र आना, क्षेत्र दर्शन, क्षेत्र वर्णन, प्रासाद निर्माण, अश्वमेध यज्ञ करना, स्वप्न देखना, क्षार समुद्र के तट पर लकड़ी देखना, शिल्पीराज तथा वासुदेव का दर्शन, प्रतिमा निर्माण, सर्वलोकोत्तम प्रसाद में प्रतिमा स्थापना, यात्रा काल में कल्पों का कीर्तन, मार्कंडेय चरित्र, शंकर स्थापना, पंचतीर्थ महात्म्य शिव दर्शन, वट दर्शन स्तुति। हे द्विजो, बलदेव कृष्ण सुभद्रा दर्शन महात्म्य, नृसिंह दर्शन उनकी स्तुति कीर्तन, अनंत वासुदेव दर्शन तथा गुण कीर्तन, श्वेत माधव महिमा, स्वर्ग द्वार दर्शन, समुद्र दर्शन, उसमें स्नान तर्पण, समुद्र स्नान तथा इंद्रद्युम्न महात्म्य, पंचतीर्थ फल, ज्येष्ठ पूर्णिमा फल, कृष्ण बलराम के स्थान, पर्व यात्रा फल, विष्णु लोक वर्णन, क्षेत्र का पुनः पुनः वर्णन, ये सब भगवान ने लक्ष्मी देवी से कहा। पंचचत्वारिंश अध्याय समाप्त।